ीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारदीया कलौ भक्तिः मोक्षोपायो ह्यनुत्तमम् इत्थं येनोपदिष्टं तं रामकृष्णं नमाम्यहम्। हम नारद भक्त सूत्र अध्ययन कर रहे हैं। नारद भक्त सूत्र में भक्ति का साधना कैसे करे, किस तरीके का है, इसके बारे में हमें बता रहे हैं देवर्षि नारद। पहले कहते हैं इस साधना में विषय त्यागात संग त्यागाच, त्याग के बारे में। जो भी कुछ साधना हो इस जीवन में, उसके लिए जो बाधाएं हैं उसको त्यागना पड़ता है। जो बाधा डालेंगे उसको ही पकड़ के रहेंगे तो हम कुछ भी साध नहीं सकते, जीवन में कुछ भी पा नहीं सकते। इसलिए कहते हैं उसको त्याग करना। और उसके बाद कहते हैं अव्यावृत्त भजनाच, सब समय भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। भगवान के चरण कमलों में भक्ति चाहिए तो भगवान के स्मरण करना बहुत जरूरी है। और उसी के साथ साथ लोके भी भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्, जब हम लौकिक कर्म करते हैं उस समय भी भगवान के स्मरण चिंतन करना। भगवान का जब लौकिक कर्म करते हैं, मतलब जिसको हम लौकिक कर्म कहते हैं, अपने कर्तव्य जो भी हो, उस समय भी भगवान की चिंतन करना, इसके बारे में बताते हैं हमें। और उसके बाद कहते हैं महात्माओं की कृपा के बारे में, गुरु कृपा के बारे में। इसको बहुत महत्व देते हैं देवर्षि नारद। यहाँ पे कहते हैं मुख्यतस्तु महत् कृपयैव भगवत कृपा लेशाद्वा। मुख्य रूप से भक्ति महात्माओं की कृपा से और भगवान की कृपा से, दोनों कहते हैं, महात्माओं की कृपा से, भगवान की कृपा से ये भक्ति मिलती है। इसलिए अपना जो प्रयत्न जो है वो अपने आके उसके जगह है, उसके साथ साथ भगवान की कृपा वो भी चाहिए। ये दोनों जब मिलेंगे तब भक्ति प्राप्त होती है। महत् कृपा, महात्माओं की कृपा और भगवान की कृपा। महात्माओं की कृपा मतलब यहाँ पर गुरु कृपा, गुरु के मार्गदर्शन, गुरु की कृपा आध्यात्मिक जीवन में बहुत जरूरी है। इसीलिए भक्ति हमें चाहिए तो फिर हमें भगवान की, महात्माओं की कृपा और भगवान की कृपा, ये दोनों की जरूरत है। और इस महात्माओं के बारे में कहते हुए कहते हैं महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। पिछले हफ्ते हम इतवार को इसी के बारे में चर्चा किए थे। महत्संगस्तु, महात्माओं के संगति, उनका संग मिलना दुर्लभ, आसानी से नहीं मिलता है। इस दुनिया में एक नियम है, आप जो भी चीज ढूंढोगे ना वो चीज मिलेगा आपको। जो भी चीज ढूंढोगे, नाम यश के लिए कई लोग बहुत कोशिश करते हैं, मिलते हैं उनको। और पैसा और प्रॉपर्टी के लिए बहुत लोग कोशिश करते हैं, उनको मिलता है। वैसे ही जिसको ये जो महात्माओं के संग चाहिए, उनकी कृपा चाहिए, उसके लिए जब हम चाहते हैं, उसके लिए कोशिश करते हैं, वो मिलेगा। लेकिन उतना आसानी से नहीं है, आसानी से नहीं है, दुर्लभ हो।
हम इसके बारे में बहुत चर्चा की है। और उसके बाद इसका कारण ये भी एक है, अगम्यो, महात्माओं को समझना उतना सहज नहीं है, क्योंकि हमारे मन में कुछ धारणाएं होते हैं। इस दुनिया में रहते हैं हम, इस दुनिया में बड़े बड़े लोग मतलब कौन है? जिनका बहुत बड़े फॉलोअर्स हो, जिनका बहुत बड़े बिजनेस ये हो, नहीं तो जिनका बहुत बड़े अधिकार हो, उनको हम बहुत बड़े मानते हैं। इसलिए जब कोई एक गुरु को ढूंढने के लिए जाते हैं, उनका बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन हो, बहुत बड़े मकान वो सब हो, और उसके बाद बहुत सारे फॉलोअर्स हो, और जितना होंगे उतने बड़े गुरु हम मतलब हमारा धारणा है। लेकिन गुरुओं को समझना उतना आसान नहीं है। यदि मिलने से भी उनको समझना, मतलब ये महात्मा है ऐसे समझना, ये बहुत मुश्किल है। इसका एग्जाम्पल भी हम दिए थे, जब बहुत सारे लोग आते थे श्री रामकृष्ण से मिलने के लिए। क्यों आते थे? ये केशव चंद्र सेन अपने जो मैगजीन था सुलभ समाचार, उसमें श्री रामकृष्ण के बारे में लिखते थे। केशव चंद्र सेन अपने आप उन दिनों बहुत बड़े वक्ता थे और बहुत बड़े पॉपुलर भी थे कलकत्ता में। और उनका जो सुलभ समाचार जो था, सारा भारतवर्ष में सभी जगह में जाता था, लोग पढ़ते थे वहाँ पे। जब वो कुछ लिखेंगे, इसका मतलब ये बहुत बड़े महात्मा होंगे, इसीलिए श्री रामकृष्ण को देखने के लिए आते थे। और जब महात्मा, उनका धारणा कैसा होता है, अलग अलग तरीके का होता है। बहुत सारे लोग साधु मतलब समझते हैं, बड़े बड़े रुद्राक्ष होंगे, बड़े बड़े ये लगाएंगे, और ये सब बहुत सारे सेवा करने के लिए लोग होंगे। और जब आके देखते हैं यहाँ पर श्री रामकृष्ण के कमरे में अकेले बैठे हैं, भगवान के नाम लेते हैं, और जो भी आके प्रणाम करते उससे पहले वही प्रणाम करते थे श्री रामकृष्ण। ये सब देखने के बाद कैसे महात्माओं को मिलने के लिए आए मैंने, बहुत सारे लोगों को ये भावना हुई थी। भूल धारणा, मतलब ये तो बहुत साधारण, हमारे जैसे साधारण दिखते हैं, उल्टा मेरे को प्रणाम करते हैं, मैं उनको प्रणाम करने के लिए मेरे को प्रणाम करते हैं। ऐसा ही हुआ गिरीश से। जब गिरीश आया, उन दिनों कलकत्ता में ये जो महात्माओं को है ना, गुरु जनों को कैसे सम्मान करना वो नहीं जानते थे। जैसे गिरीश आया, श्री रामकृष्ण उनको प्रणाम किया। पहले गिरीश को प्रणाम करना पड़ा, और श्री रामकृष्ण झुक के प्रणाम किए, और वो भी झुक के प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण और थोड़ा झुक के प्रणाम किए, और अंत में क्या हुआ, गिरीश चंद्र श्री रामकृष्ण को साष्टांग प्रणाम किया। जो भी हो, जब ये देखते थे, देखने के बाद उनको ऐसा लगता था, अच्छा ये क्या महात्मा है, कैसे हमको प्रणाम करते हैं उल्टा। इसलिए अगम्यो, उनको मिलना तो मिल जाएंगे, लेकिन कैसे हम समझेंगे उनको महात्मा? अगम्यो अमोघश्च। लेकिन नारद जी कहते हैं, यदि मिल जाए, उसका परिणाम जो है अमोघ, उसका जो रिजल्ट है ना, होगा ही होगा, उसका परिणाम होगा ही होगा। मतलब जिस कारण से महात्माओं को हम मिलने जाते हैं, उनको ढूंढते हैं और उनके संग करने के लिए जाते हैं, उसका परिणाम क्या है? भगवान के साक्षात्कार। मतलब उसके लिए हम जाते हैं उनके पास, भगवान को भक्ति के लिए जाते हैं, वो उनकी कृपा से जरूर मिलेगा। एक बार आपको हो गया भगवान की जो महात्माओं की कृपा, तब जरूर भक्ति मिलेगी। ये बात कहते हैं। महात्मा महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। पिछले हफ्ते हम इसके बारे में चर्चा की थी। और आज का जो है सूत्र 40वां सूत्र है, 40th, वो कहते हैं उसमें लभ्यतेपि तत्कृपयैव, लभ्यते अपि तत्कृपया एव, तत्कृपयैव। लभ्यते, यदि मिल जाए, क्यों? उसका कारण क्या है? तत्कृपा। तत् मतलब मैंने जैसे आपको पहले बताया था, तत्त्वम। तत् मतलब वो परमात्मा, परब्रह्म, भगवान।
जिनको हम तत् कहते हैं, शास्त्र में जब भी तत् कहते हैं उनको सूचित करते हैं, उनकी कृपा से, वो परमात्मा की कृपा से वो मिलती है। यहाँ जो लभ्यते अपि तत्कृपयैव, लभ्यते अपि तत्कृपया एव, भगवान की कृपा होते ही साधु संग का लाभ हो जाता है। मतलब हम उनको ढूंढने के लिए चल पड़ते हैं, और वो कैसे मिलते हैं? फिर जब उनकी कृपा होगी तब मिलती है। जब भगवान की कृपा होती है तब ये महात्माओं के संगत हमें मिलती है। ये बात यहाँ पर कहते हैं, भगवान की कृपा होते ही साधु संग का लाभ होता है। साधु संग का लाभ कब होता है? भगवान की कृपा होते ही। अपने प्रयत्न है, अपने आप को तैयार करना, ये बहुत जरूरी है। वो इसका मतलब ये नहीं है अपने आप को तैयार कर लिया और मिल गया, ऐसा नहीं। उसके साथ साथ उनकी कृपा भी होना चाहिए। लभ्यते अपि तत्कृपया एव। इसके बारे में जो हम इसके पहले ही डिस्कस किए हैं विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य कहते हैं, दुर्लभम त्रयमेव एतत् दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशय। ये 3 दुर्लभ कहते हैं, मिलना मुश्किल है, मुश्किल से मिलता है। कौन सा? एक दुर्लभम त्रयमेव, ये तीनों मिलना मुश्किल है। केवल दैवानुग्रह हेतुकम, भगवान की कृपा से ही मिलता है, दैवा अनुग्रह से ही मिलता है। कौन सा है? मनुष्यत्व, ये मनुष्य जन्म, मानव जन्म जो हमें मिला है। और उसके बाद मुमुक्षुत्वम, मनुष्य जन्म होने से नहीं होगा। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, हजारों लोगों में कुछ लोगों को ये अकल आता है हमें थोड़ा भगवान की प्रार्थना करना चाहिए ना, ये भाव मन में हजारों लोगों में एक को आता है। और सब अपने दुनियादारी में, इस दुनिया में जो भी पाना उसके लिए उसमें ही संतुष्ट रहते हैं। रहने दीजिए, क्योंकि जब भी इसका जरूरत महसूस होगा तब भी इसका खोज में हम ढूंढते, जो भी हो इस दुनिया में हमें जब जरूरत महसूस होगा तब भी हम ढूंढने निकलते हैं। इसीलिए बहुत थोड़े लोगों को ये अकल, ये बुद्धि जो मिलती है कि भगवान को पाना है, भगवान को भक्ति पाना है, और उसमें मनुष्यत्व हो गया और भगवान मोक्षत्व मतलब भगवान की पाने की इच्छा। और उसके बाद महापुरुष संशय, महात्माओं की कृपा, महात्माओं के संग, ये भी दुर्लभ है। शंकराचार्य स्वामी जी इसमें विवेक चूड़ामणि में कहते हैं इसको। इसलिए महात्माओं को मिलना इतना सहज नहीं है। उसके लिए पहले अपने आप को तैयार करना पड़ता है और भगवान को ढूंढना पड़ता है। ये दोनों हमें समझना चाहिए। और भी एक है, देखिए इस दुनिया में एक नियम है, आध्यात्मिक जो राज्य में अपने आप के नियम है। जब सच्चे शिष्य तैयार हो जाएगा तब उनके लिए सच्चे गुरु भी मिल जाएंगे। पहले शिष्य को तैयार होना बहुत जरूरी है। जैसे ही शिष्य ये होंगे तब है ना गुरु उनको मिल जाएंगे। यदि आप समझे किसी को मतलब गुरु मिले नहीं, इसका मतलब ये हुआ अभी तक तैयार नहीं हुए, उनका समय नहीं आया। अब और भी तैयार करना होगा अपने आप को। गुरु कृपा होने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। जैसे हमने बताया था, मतलब देखिए जो क्योंकि उनकी कृपा होने से भी वो फलित होने के लिए अपने आप को तैयार होना बहुत जरूरी है। जैसे आप समझते हैं, मतलब देखिए जो अभी तो बारिश का दिन आ गया है, बहुत सारे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज चलता है और है ना बीज सब बहते हैं, ये सब करते हैं। उसके पहले क्या करना चाहिए? उनको जमीन को तैयार करना चाहिए। पहले जमीन को ठीक ठीक से तैयार करके वहाँ जो भी मैन्योर देना हो ये सब तैयार करके उसके बाद जब बीज बहाएंगे, तब जब बारिश गिरती है ना, भगवान की कृपा है, तब उसमें अच्छे फसल आती है।
जब जमीन ही तैयार नहीं है आपका, आप कितना आप बीज वहां डाल दो, लेकिन कितना बारिश हो उसमें अच्छा फसल नहीं होगा। वैसे ही जमीन मतलब यहां पर शिष्य, जो साधक, पहले अपने आप को तैयार करना होगा। और जब वो ना गुरु कृपा ना होती है, वो जैसे मैंने बताया एक शक्ति है, भगवान की शक्ति है, वो होगा ही कब? जब शिष्य तैयार हो जाता है। एक स्तुति है अंबा स्तुति, इसमें कहते हैं विद्याम पराम कतिचिदंबरम अंब केचित आनंदमेव कतिचित कतिचिच्च मायाम त्वाम विश्वमाहुरपरे वयमाम मनाम साक्षादपार करुणाम गुरुमूर्तिमेव। वो कहते हैं वहां पे विद्याम पराम कतिचित, कई कई लोग बोलते हैं आप पराविद्या है। पराविद्या, परा और अपरा विद्या हम जानते हैं, वो भगवान की शक्ति जो है आप ही हो। माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं जगन माता से, आप पराविद्या हो। और कई लोग बोलते हैं कतिचित अंबरम अंब केचित, इसलिए कई बोलते हैं आकाश जैसे विशाल हो आप, कैसे लोग बोलते हैं। और आनंदमेव कतिचित, कई लोग बोलते हैं सच्चित आनंद जो है, सच्चिदानंद आप ही हो। ये बात कई लोग कहते हैं, आपको स्तुति करते हैं इस भाव से, वो भी आप ही हो। और कतिचिच्च मायाम, कई लोग आपको बोलते हैं आप माया, महामाया हो, आप ही हो, महामाया आप ही हो, ये बात कहते हैं। और उसके बाद त्वाम विश्वमाहुर अपरे, इस जो विश्व जो है, विश्व ब्रह्मांड जो है, कई लोग कहते हैं आप ही हो। मां से प्रार्थना कर रहे हैं। और अपरे वयमाम अनाम साक्षाद अपार करुणाम गुरुमूर्तिमेव, मेरा ये कहना है ये सब आप ही हो, इसके साथ साथ साक्षात अपार करुणाम, आप अपार करुणामयी गुरुमूर्तिमेव, गुरु के रूप में जो करुणामूर्ति जो आप है ना, वो आप ही हैं। मतलब वो भगवान का ही एक रूप गुरु के रूप में आती है। वो जो गुरु के रूप में जो हमारे पास आए हैं वो आप ही हो। वो भी क्या है? अपार करुणाम। ये बहुत हमें समझना चाहिए इसको। गुरु जब है ना कृपा करेंगे शिष्य के ऊपर, किस कारण से? उनके कुछ है ना पाने का कोई आशा नहीं है किसी से भी। क्या देंगे उनको? उनको तो इस दुनिया का सब कुछ समझ आ गया, और हमारे पास इस दुनिया के देने के लिए कुछ है, लेकिन उसको तो वो नहीं चाहिए, फिर क्या देंगे उनको? इसलिए गुरु को देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। जब आप गुरु सेवा करना चाहते हो, सिर्फ एक ही मार्ग है, गुरु जो भी उपदेश दिए हैं आपने जीवन में उसको लाना, उतारना, सिर्फ वही एक गुरु को सेवा होता है, गुरु की सेवा। इसलिए कहते हैं इसलिए कहते हैं अपार करुणाम, आप करुणा सागर हो, क्योंकि गुरुमूर्ति मेवा, गुरु के रूप में आप आई हो। इसलिए ये जो भगवान के जो शक्ति जो है, और वो भी गुरु के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं, हमारे ऊपर करुणा से हमारा जो है, जो भी कृपा है वो मिलती है, ये बात कहते हैं। इसलिए जो स्वामी त्यागीशानंद जी इस सूत्र के बारे में कहते हुए, स्वामी त्यागीशानंद जी बहुत बड़े रामकृष्ण मिशन के बड़े बड़े संत थे। उनका एक किताब है नारद भक्त सूत्र, बहुत सुंदर। उन्होंने इतना मतलब गंभीर रूप से उन्होंने इसके बारे में चिंता की है और उसके बारे में व्याख्या की है। उन्होंने उसको समझना सामान्य इसके वश में नहीं है, सामान्य व्यक्ति के वश में नहीं है। उसमें कहते हैं when the time is ripe then the divine power brings guru and disciples together. when the time is ripe, उसका समय आना चाहिए। समय क्यों?
शिष्य तैयार हो। गुरु तो तैयार है, गुरु शक्ति तो तैयार है, सब समय है। और तैयारी होने क्या बाकी है? शिष्य। सचमुच शिष्य तैयार होगा तब क्या होता है? वो डिवाइन पावर, वो भगवान की शक्ति जो है, भगवान की शक्ति गुरु और शिष्य को एक साथ लाती है। इसलिए देखिए, जो मतलब हम सब जानते हैं, ये बात हम सुनते रहते हैं, हम भी बोलते हैं कभी कभी, उनकी कृपा होने के लिए वो समय आना चाहिए, है ना। अपने समय है, जब समय आएगा तब भगवान की कृपा होगी। इसलिए ये बात हमें समझना चाहिए। लभ्यते अपि तत्कृपया एव, उनकी कृपा से ही ये मिलने वाला है। ये हमें ठीक ठीक से समझना चाहिए। इसलिए हमारे तरफ से जो भी तैयारियां करना है, ठाकुर श्री रामकृष्ण कहते हैं उसके लिए क्या चाहिए? व्याकुलता। व्याकुल होके उनसे प्रार्थना करो। व्याकुलता का मतलब क्या है? ये 3 तरीके का जो प्यार है उसको एकत्र करना, एकत्र करके भगवान के ओर इसको डालना। वो क्या है? एक है माँ को अपने जो संतान के प्रति जो प्रेम होता है वो प्रेम। वैसे ही ये जो धनी लोग होते हैं, मतलब जो पैसे के पीछे भागते हैं, उनको अपने धन के प्रति जो प्रेम होता है वो, और पतिव्रता स्त्री को अपने पति के प्रति जो प्रेम होता है, ये तीनों को मिलके जब भगवान के ओर हम इसको ये करते हैं, चैनलाइज करते हैं, उसको श्री रामकृष्ण कहते हैं व्याकुलता। एक एक अपने आप में बहुत बड़ा शक्ति है ये। इमोशन इज ए ट्रमेंडस पावर, क्योंकि वो भी हमें आगे बढ़ने के लिए ये करता है। बुद्धि जितना भी हो आपको, जब तक हृदय से भावना नहीं जागती तब काम नहीं होता। और वो भी एक एक अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। बहुत सारे घटनाएं आप जानते हैं जहाँ पर पैसे के लिए कैसे लोग ये करते हैं, क्या क्या करते हैं पैसा के प्रेम के लिए। वैसे माँ, स्वामी विवेकानंद कहते हैं जो माँ का जो प्रेम जो है अपने संतान के प्रति, मानिए रास्ते में जा रहे हैं एक माँ, उनके सामने एक बाघ आ गई, तब माँ क्या करती है? वहां भाग के किसी ना किसी तरह अपने जान को बचाने के लिए कोशिश करती है। यदि उसी अवस्था जा रही बाघ है, बाघ के सामने अपने संतान है, तब माँ क्या करती है? तब अपने जान का परवाह नहीं करती माँ, पहले अपने संतान को बचाने के लिए बाघ के सामने कूदती है माँ। वो शक्ति है, वो प्रेम का शक्ति है ना, ये है। इसलिए ये जो ये शक्ति है, ये तीनों शक्तियों को एकत्र करके जब भगवान के ओर आप मोड़ोगे, कितना शक्ति हो, उसको श्री रामकृष्ण व्याकुलता कहते हैं। जब व्याकुलता होती है तब गुरु आ जाते हैं। समय आने का मतलब ये है, ठीक ठीक समय, व्हेन द टाइम इज राइप, जब वो समय आने का बात कह रहे हैं ना, वो ये है, देन द डिवाइन पावर ब्रिंग्स गुरु एंड डिसेपल्स टुगेदर। शिष्य के पास गुरु को लेके आती है, नहीं तो शिष्य गुरु के पास चले जाते हैं। जैसे हमने पिछले पहले भी बताया था, श्री रामकृष्ण तो कहीं नहीं गए, उनके अपने आप में व्याकुलता कितना आती है आप सब जानते हैं। और क्या हुआ? ऐसा ही वह गुरु आ गए, उनके पास ही आ गए। भैरवी ब्राह्मणी हो, तोतापुरी महाराज हो, जो भी हो, श्री रामकृष्ण के पास ही आ गए। उनको ढूंढते श्री रामकृष्ण कहीं नहीं गए, वहीं दक्षिणेश्वर में अपने साधना करते रहे। वो शक्ति अपने आप आ गई, जब भी समय का ये था तब आ गए। इसलिए ये जो ये लभ्यते अपि तत्कृपया एव, भगवान की कृपा से ही ये होता है, नारद मुनि कहते हैं। इसके बारे में हमें शास्त्र में बहुत सारे उदाहरण है, लेकिन एक उदाहरण हम देखेंगे अभी। वाल्मीकि को आप जानते हैं, रामायण का जो रचना की है उन्होंने करके, हम सब के ऊपर इतना बड़ा उन्होंने कृपा की है उन्होंने। अभी भी कितने हजार साल पहले उन्होंने किया है, लेकिन अभी भी हमारे जो जनमानस में कितना बहुत रूप से अलग अलग रूप भी आ गया। अभी रामचरितमानस ये सब के रूप में राम जी का जो छवि, जो उनका मूर्ति हमारे मन में बसा है, सबका श्रेय किसको जाता है? वाल्मीकि।
उनके जीवन देखिए आप कैसे थे। वो एक डकैत थे। उनका अपना एक परिवार था, माता पिता और पत्नी, बच्चे, और उसके लिए वो कुछ काम करने के लिए कोशिश करते थे। कभी कभी कुछ मिल जाता था, कभी कभी नहीं। संसार को पालना है, पैसा नहीं मिलता है, तब क्या करते थे? डकैती करने जाते थे। वो एक जंगल के पास रहते थे। और जंगल के रास्ते पे ना एक दो इसके बीच में रास्ता भी था, उसमें वहां जाके ये उनके साथ कुछ साथियां थे, उनके साथ वहां जाके डकैती करके लोगों को लूट के और उसके बाद अपने परिवार चलाते थे। ऐसे चल रहा था। एक बार सप्तर्षि उस मार्ग में आई। सप्तर्षि जा रहे थे और ये लोग उनको लूटना चाहते थे। उनके पास क्या होता है? एक दंड और एक कमंडल, उसको छोड़ के है कुछ नहीं। फिर ये जाके, इनका नाम था रत्नाकर। रत्नाकर उनके पास जाके पूछता है, अच्छा पैसा कहाँ रखा हो बताओ। कुछ है नहीं, लेकिन कुछ तो होगा, नहीं तो कहाँ जाएंगे, क्यों जाएंगे? कुछ ना कुछ कारण होगा ना। उनके कमंडल देखा, ये देखा, कहीं नहीं मिला। सचमुच आप बताओ, आपका जो संपत्ति जो है, हाँ, वो कहाँ पर है? फिर उन्होंने बताया, देखो बहुत सारे संपत्ति है मेरे पास। लो, वो बताए सप्तर्षि, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है बताइए? क्योंकि इनको तो पैसा नहीं मिला, पैसा तो होगा ही, कहाँ पर है पता नहीं। अब ये मानेंगे तब तो पता चलेगा, इसलिए मान गए। अच्छा ठीक है, क्या है? तब उन्होंने बताया, देखो किसके लिए ये काम कर रहे हो? तो उन्होंने बताया, मेरा परिवार है, माता पिता है, वृद्ध हो गए हैं, और मेरे बीबी है, बच्चे हैं, इन सबका पालने के लिए मैं ये काम कर रहा हूं। अच्छा देखो, ये करते हो ना तुम, ये जो ये करते हो, ये पाप है, तुम जानते हो? मैं जानता हूं, क्योंकि जो मैं मेरे परिवार से बहुत प्यार करता हूं। यदि मैं इसको न करूं, वो भूखे मर जाएंगे। वो मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं इसको करता हूं। एकदम सीधा साधा बात करते थे, उसमें कोई ये नहीं था उनका, मन में जो है वो बोल देते थे। फिर सप्तर्षि उनसे पूछे, अच्छा ये पाप जो है तुम्हें मिलता है, क्या तुम्हारे जो परिवार जो है वो भी उसके हिस्सा लेंगे, या पाप सिर्फ तुम्हारे सिर पर आएगा? क्योंकि पाप का तो भोगना होगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भोगना होगा पाप कर्म का फल। फिर वो सोचने लगा। फिर ये सप्तर्षि बताया, अच्छा ठीक है, तुम जाके तुम्हारे परिवार से पूछ के आओ, हम यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा ठीक है, आप यहीं बैठिए, यहीं रहिए, मैं आऊंगा भी। और चला गया, जाके अपने परिवार से पिता के पास गया। पिताजी, जो ये परिवार जो मैं पाल रहा हूं, इसका जो जो भी पैसा संपादन कर रहा हूं मैं, वो मैं कैसे कर रहा हूं आप जानते हैं? उनके पिताजी बोले, मेरे क्या लेना देना उससे, मैं तो तुमको पाल पोष के बड़ा किया हूं, अब मेरा वृद्धाप्य है, इसलिए मेरा देखभाल करना तुम्हारा कर्तव्य है। फिर उन्होंने बताया, देखो मैं डकैती करके, चोरी करके मैं ये धन अर्जन कर रहा हूं, इसका जो पाप है उसमें क्या आप भाग लेंगे? फिर उन्होंने बताया, ये कैसा हुआ बेटा, तुम्हारा तो पाल पोषण सब किया मैंने, अब तो मेरा कर्तव्य चला गया, अब मेरे को देखभाल करना तुम्हारा कर्तव्य, कैसे तुम करोगे? उसका पाप को मैं क्यों लूं? अपने माता के पास गया, माता भी वही बात बोली, ये तो ये नहीं है, तुम्हारा कर्तव्य है, अच्छे मार्ग से करो, हमारी देखभाल करो, ये तो तुम्हारा कर्तव्य है, तुम पाप करके करोगे तो तुम्हारा पाप मैं क्यों भोगूं?
पत्नी उनको बहुत प्यार करती थी। गया, पत्नी से भी पूछा, मैं कैसे ये कर रहा हूँ तुम्हें जानते हो? नहीं, वो मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं ऐसे डकैती करके मैं धनार्जन कर रहा हूँ। इसका जो पाप है तुम भोगोगे ना, वो हिस्सा तुम्हारा हिस्सा। बताइए, नहीं, वो तो मेरा कर्तव्य नहीं है। परिवार को देखभाल करना, तुम्हारे माता पिता का सेवा करता हूँ, बच्चों का जो पालन पोषण वो सब करता हूँ मैं। जब तुम आओगे खाना पका के देता हूँ, ये मेरा कर्तव्य, मुझे कर रहा हूँ। और तुम्हारा पाप का बोझ मैं क्यों उठाऊं? बच्चों के तो पूछने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ा। ये बहुत बड़ा डिप्रेशन में चला गया। इतना मतलब प्यार करता था मैं परिवार से, फिर यहां से ऐसे एक ये आ गया, रिस्पॉन्स आ गया, बहुत बुरा लगा उनको। और फिर वापस गया, वापस जाके सप्तर्षि ने पूछा उनसे, अच्छा क्या बताओ क्या हुआ? फिर उन्होंने बताया, देखिए ये बात है, जिस परिवार के लिए मैं इतना कर रहा हूं, इतना हल तक मैं जा सकता हूं, लेकिन वो पाप का बोझ उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। फिर सप्तर्षि ने बताया उनको, देखो सिर्फ भगवान ही एक है ना, हम जैसे भी हो हमें स्वीकार करते हैं। राम जी का नाम लो। फिर उन सप्तर्षि ने कृपा करके उनके ऊपर राम नाम का उपदेश दी, और कैसे तपस्या करना इसको भी बताया। और जो ये रत्नाकर मतलब इतना डकायती ये सब करता था और संसार में इतना डूबा हुआ था, वो रत्नाकर एकदम उसमें बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये सप्तर्षियों की कृपा से। और उनके अंदर जो सीधी साधी ये था ना, भाव था ना उनमें, डकायती तो करता था लेकिन झूठ नहीं बोलता था। इसलिए उनमें अंदर इतना आया, वो बैठ के श्री राम जी के नाम लेना शुरू किया। और उसके बाद आप सब जानते हैं, जैसे वो चीटी की पहाड़, वाल्मीकि बोलते हैं हिंदी में, एंट हिल, मतलब एक जगह में बैठ के उन्होंने तपस्या करना शुरू किया। पहले पहले भगवान के नाम लेते थे और कुछ खाना पीना करते थे, और उसके बाद सिर्फ पानी पीते थे, और उसके बाद सिर्फ हवा लेके वो साधना करने लगे। करते करते उनके चारों ओर ये पहाड़, चीटी का पहाड़ वो जम गया। और उसके बाद सप्तर्षि और एक बार वहां जा रहे थे, उस समय उसको निकाल के, तब तक वो वाल्मीकि से बाहर आया है, इसलिए उसको वाल्मीकि बोलते हैं। वाल्मीकि एकदम अलग ये था, महात्मा बन गए थे तब तक। देखिए ये कहां से हुआ? गुरु की कृपा। और गुरु की कृपा कैसी हुई? देखिए, भगवान की कृपा से, और कोई कारण नहीं है। क्योंकि वो सप्तर्षि आए और उनको लूटने के लिए ये कोशिश करे, और उसके बाद वो उनसे पूछे ऐसे प्रश्न कभी कोई नहीं पूछे थे उनसे, और उससे उनमें उनके मन में बदलाव आया, और उन्होंने तपस्या की, बहुत बड़ी तपस्या की। इसलिए नारद जी कहते हैं, लभ्यतेपि तत्कृपया एवं। जब ये तैयार हुआ, तैयार होने के बाद उनके जो भी है मतलब साधना करते करते, और उसके बाद श्री राम जी का साक्षात्कार, और उसके बाद रामायण भी लिखते हैं, बड़े मुनि बनते हैं। वाल्मीकि मुनि, वाल्मीकि मुनिपुंगवः, मुनियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि। कैसे थे, कैसे हुआ, और उनका ये बदलाव आने के लिए क्या है? भगवान की कृपा, महात्माओं की कृपा, और उसके साथ साथ उनका जो साधना थी। इसलिए कहते हैं लभ्यतेपि तत्कृपया एव। वो बोलते हैं अव्यावृत्त भजनाच्च, जो भगवान के स्मरण करते करते, और उसके साथ साथ उनकी जो गुरु कृपा जो हुई है, उस कारण से वो बड़े मुनि बने, ऋषि बने वाल्मीकि। और रामायण उन्होंने दिया, और उसके बाद सीता माता को अपने घर में आश्रम में रख के उनका ये भी किया, देखभाल भी किया। लव कुश का जन्म हुआ, रामायण के रचना की,
और अपने शिष्य लव कुश के द्वारा उसका प्रचार भी करवाया उन्होंने। बहुत बड़ा उनका योगदान है जो रामायण रचना और हमारे पास आने के लिए। ऐसे वाल्मीकि, उनका जीवन में ये बहुत बड़ा उदाहरण है। इसके साथ जैसे मैंने बताया था आपको, स्वामी विवेकानंद एक बात कहते हैं, शास्त्र जो है, ये भगवत गीता हो, उपनिषद हो, वेद हो, ये सबको ठीक ठीक समझने के लिए वी हैव टू स्टडी देम इन द लाइट ऑफ लाइफ एंड मैसेज ऑफ श्री रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण के जीवन और संदेश के माध्यम से जब हम उसको अध्ययन करेंगे तब हमें ठीक ठीक समझ में आ जाता है। वैसे ही श्री रामकृष्ण के जीवन में भी एक ऐसी एक घटना है, एक भक्त की जो बात आती है। उनका नाम था देवेंद्रनाथ मजूमदार। वंगदेश में एक बहुत बड़ा पोएट है सुरेंद्रनाथ मजूमदार, उनका भाई था ये। बचपन में ज़्यादा स्कूल उनका इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उनके जो मामा उनका देखभाल करते थे, उनका ये होने के बाद उनके भाई देखभाल करने लगे। बचपन में पिता को खो लिया उन्होंने, इसलिए ज़्यादा उनके प्रति न ज़्यादा लोग देखभाल करने वाले कोई नहीं थे। गांव में थे पहले, और उसके बाद जैसे मामा जी का भी देहांत हो गया तब अपने भाई के साथ कलकत्ता आए। वहाँ पर कुछ है ना पढ़ाई वो सब उन्होंने किया, और उसके बाद जैसे ये बड़े होने लगे, कई किताबें पढ़ना ये सब, मतलब कोई काम नाम वो नहीं करते थे। कोई जिम्मेदारी है ना, गैर जिम्मेदारी से वो बड़ा हुआ, वो जिम्मेदारी से कुछ नहीं थे। शादी भी हो गई, लेकिन भाई तो बहुत पैसा कमाता था, उनके तो ये था, उससे परिवार चलता था। और उसका भाई का भी देहांत हो गया बाद में। सारा परिवार का जो जिम्मेदारी इनके इसमें आ गया कंधे पर। और इसी बीच इन्होंने क्या किया, एक बार एक साधु के बारे में पढ़ रहा था। बचपन से यही एक मन में प्रश्न था, भगवान सचमुच है क्या, भगवान को हम देख सकते हैं क्या, ये सब एक किताब वो सब पढ़ते पढ़ते उनके मन में ये था। लेकिन उनको एक किताब पढ़ने के बाद उसमें जो उनके बारे में होती है, भगवान को जो साक्षात्कार किया उनके बारे में, एक संत के बारे में पढ़ते पढ़ते फिर उनको पता चला कि एक गुरु की कृपा चाहिए, गुरु के मार्गदर्शन चाहिए। जैसे भी आप भगवान को पुकारो, उसको भी कोशिश की उन्होंने, मतलब इतना अंदर से व्याकुलता थी उनकी। कभी कभी अपने कमरे में बंद करके ना वो रोते थे, बहुत रोते थे भगवान के लिए, लेकिन वैसे की वैसे रहा। इसलिए उनको अब पता चला गुरु की कृपा चाहिए, गुरु की मार्गदर्शन चाहिए। इसीलिए उन्होंने ढूंढने लगा। किसी ने बोला एक भगवान दास बाबा जी है कालना, कलकत्ता के पास, और उनसे मिलने के लिए ये चल पड़े। जब जा रहे थे वहाँ गंगा में ना स्टीमर में जाना पड़ा था, और जिस स्टीमर के लिए वो गए थे वो जब तक गए वहाँ पे वो छूट गया था, फिर अगले दिन जाना होगा। इसलिए वापस आने के वक्त उन्होंने वहाँ पे अपने जो एक मित्र का घर था वहाँ गया। वहाँ जाके ये जो केशव चंद्र सेन का जो ये था सुलभ समाचार, और एक ये था इसमें वहाँ पे मतलब एक टीचिंग्स ऑफ श्री रामकृष्ण परमहंस देव, इसके बारे में उसको उन्होंने पढ़ने लगा। पढ़ने के बाद उनको ऐसे लगा ये मेरे गुरु हो सकते हैं, इनको देखना चाहिए। तब क्या करेंगे? तब उन्होंने किसी से पूछा ये कहाँ पर रहते हैं, रामकृष्ण परमहंस कहाँ रहते हैं? फिर किसी ने बताया दक्षिणेश्वर में रहते हैं। फिर उसी दिन जब उनको ये समाचार मिला, मतलब पढ़ा श्री रामकृष्ण के बारे में, उसी दिन निकल पड़ा और चले जाते हैं दक्षिणेश्वर में। जैसे गए श्री रामकृष्ण से, उन्होंने जब गया गंगा के किनारे में किसी ने है ना
ये जो हाथ में कुछ ये प्लास्टर लगा के बैठे हैं। उनसे पूछा, अच्छा परमहंस से वो कहाँ बैठते, कहाँ रहते हैं? उन्होंने वो कमरे के ओर दिखाया और वहाँ गए, कोई नहीं। फिर उन्होंने वहाँ जाके थोड़ा प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी समय के बाद वही जो जिसका प्लास्टर हुआ था ना, वही वहाँ पर आए। फिर उनको पता चला यही परमहंस देव है। देखने के लिए एकदम सामान्य व्यक्ति है, लेकिन जैसे उन्होंने बातचीत करना शुरू किया, फिर उन्होंने कैसे, कहाँ से आ रहे हो, क्या करते हो, क्या कृष्ण जी को दर्शन के लिए करने के लिए आए हो, ये सब पूछते हैं। पूछने के बाद उन्होंने बताया, नहीं नहीं, आपके दर्शन के लिए आया हूँ। मेरा दर्शन, इसको क्या देखोगे, भगवान से, है ना, माता है जगन्माता, जगन्माता के दर्शन करो। और फिर उन्होंने श्री रामकृष्ण को पकड़ लिया और उसके बाद श्री रामकृष्ण को कुछ उपदेश दी। देने के बाद ये जो कुछ कारण से उनको थोड़ा बुखार हो रहा था, और श्री रामकृष्ण देखा ये तो मतलब स्वेटिंग हो रहा है उसको। उसी समय उनके एक शिष्य बाबूराम, उनका नाम था, वो आया। आने के बाद श्री रामकृष्ण कहा, देखो इसको ये नहीं है, एक काम करो, इसको लेके उनके घर में छोड़ दो। बाबूराम उसको लेके चला गया और अपने घर गया, और बुखार मतलब लगभग 1 महीने वो बुखार से भोगना पड़ा। श्री रामकृष्ण के बातें बीच बीच में ना, जब भी उनको बहुत सीरियस होता था, उस समय उनको श्री रामकृष्ण के जो ये छवि दिख पड़ता था। मतलब वो बीच बीच में ना अनकॉन्शियस होता था, कॉन्शियस, जब भी कॉन्शियस होता श्री रामकृष्ण के मुंह दिख पड़ता था। लेकिन जब बुखार सब ठीक हो गया, होने के बाद वो सोचने लगा ये तो शुभ सूचन नहीं है। उनके पास गया, इतना बड़ा बुखार हुआ, लगता था मैं मर जाऊंगा, उतना हुआ। इसलिए इनके पास जाके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये तो अच्छे सूचन नहीं है, शुभ सूचन नहीं है। इसलिए उन्होंने वह जाना ही बंद कर दिया। कुछ दिन के बाद क्या हुआ, एक मित्र के घर पे गया था, वहां पर है ना एक इसमें लिखा हुआ था, रामकृष्ण परमहंस देव आ जाएंगे बलराम के मकान पे, बाग बाजार में बलराम के मकान पे आएंगे। फिर इनको मतलब श्री रामकृष्ण को देखने का इच्छा जगी फिर। लेकिन कैसे मैं जाऊं, श्री रामकृष्ण जब बोले थे फिर आना, जब बुखार ठीक हो जाएगा फिर वापस आना, लेकिन ये तो नहीं गया। फिर वो तो पूछेंगे क्या करेंगे, इसलिए जो भी हो उनको दर्शन करके आएंगे, प्रणाम तो थोड़ी करेंगे। फिर वहाँ गया और बलराम के इसमें, बलराम मंदिर में बहुत बड़ा श्री रामकृष्ण ये गान हुआ, और बीच में समाधि में गए और उपदेश दी। और जब वो गाना कर रहे थे, नर्तन कर रहे थे गाना करते करते, और उस समय सभी उनको प्रणाम करने लगे। जब प्रणाम करने लगे, बहुत बड़ा भीड़, सभी प्रणाम करना चाहते थे। उन सब लोगों के बीच में ये प्रणाम करना चाहता था, जैसे वो उनका पाद स्पर्श करने के लिए किया, उनके कंधे पर एक हाथ लगा। अच्छा, बहुत अच्छा इंसान हो तुम, बोल रहा था तुम वापिस आओगे, अभी तक आया नहीं दक्षिणेश्वर में, एक बार वो इधर आओ। तब उनको पता चला, अच्छा इनसे तो छुटकारा पाना नहीं है। लेकिन उनके मन में ये जो आकर्षण था, उस आकर्षण के कारण फिर गया। फिर श्री रामकृष्ण उनको भगवान के बारे में जैसे श्री रामकृष्ण करते थे, और गाना सुनाया, और उसके बाद ये किया, बार बार श्री रामकृष्ण के पास आने लगा। लेकिन बीच बीच में थोड़ा ये होता था, उनके मन में संशय भी होता था। लेकिन एक बार श्री रामकृष्ण ने उनको उपदेश भी दिया, मंत्रोपदेश भी दिया। देने के बाद ये अपने इसमें ना जीवन में इतना बदलाव है। उनको तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो था, बीच बीच में कोई जॉब लगता था और वो छूट जाता था, ये सब होता था। लेकिन उनको अंदर से जो आनंद मिलना है, भक्ति का आनंद, वो मिलने लगा। श्री रामकृष्ण के महासमाधि के बाद इन्होंने क्या किया, वहाँ जो जहाँ रहते थे, एंटली, जहाँ कलकत्ता में एक एंटली भाग है, वहाँ पे उन्होंने एक मकान को ये करके रेंट में लेके वहाँ पर श्री रामकृष्ण अर्चनालय का स्थापना की। और उन्होंने एक गाना लिखी है, कभी कभी हम गाते हैं यहाँ पे, भवसागर तारण कारण है,
रवि नंदन भंजन खंडन है। वो श्री रामकृष्ण के नाम कहीं नहीं आता है वहाँ पे, लेकिन वो श्री रामकृष्ण के बारे में उन्होंने लिखा है। ये गाने सुनने के बाद स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज रामकृष्ण मठ मिशन के श्री रामकृष्ण के शिष्य थे, रामकृष्ण मठ के पहले प्रेसिडेंट थे। उन्होंने कहा ये बहुत उच्च अवस्था में इन्होंने ये गाना लिखा है और इनके पास बहुत सारे लोग आते थे। ये तो श्री रामकृष्ण के शिष्य थे और श्री रामकृष्ण की कृपा मिली है इनको, इसलिए बहुत सारे लोग आके अपने परम शांति को पाते थे। और जो वहाँ पे जो उनका जो अर्चनालय जो है श्री रामकृष्ण अर्चनालय, श्री रामकृष्ण के बहुत सारे शिष्य शारदा माँ भी गई थी वहाँ पे, वहाँ उस इसमें शारदा माँ भी वहाँ कृपा की थी एंटली एरिया में। और इतना बड़ा मतलब बहुत सारे लोगों को श्री राम, सिर्फ उन्होंने कहता था श्री रामकृष्ण के बारे में, बाद में जो भी आते थे उनके पास। यहाँ मीरत में भी आए थे, मीरत में भी आके कुछ समय के लिए रहे थे, वहाँ भी कई शिष्य थे उनका। और गए इसमें पूर्व बांग्लादेश जो है आजकल, वहाँ भी गए थे। जहाँ भी जाते थे श्री रामकृष्ण के बारे में और उनकी जो भक्ति थी और गाना गाते थे बहुत सुंदर, ये सब के कारण बहुत सारे लोग उनसे आकर्षित होके श्री रामकृष्ण के जो संदेश है उसको वो पाने लगे। इसलिए इनके जीवन में आप देखिए, अपने गुरु को ढूंढने के लिए जाना चाहते थे भगवान दास बाबा जी के पास, लेकिन वो स्टीमर जो छूट गया। और उसके बाद देखिए अपने मित्र के घर गए, कैसे समय आने पर जब जैसे सब कुछ ये होता है मिल जाता है देखिए। और वहाँ पर श्री रामकृष्ण के बारे में उन्होंने पढ़ा, उसी दिन उसी किताब उसको मिला और वहाँ पर पढ़ा। पढ़ने के बाद फिर उसी दिन उन्होंने गया दक्षिणेश्वर और श्री रामकृष्ण से मिला, लेकिन इससे नहीं हुआ। अगम्यो मतलब समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे उनको बुखार हो गया 1 महीने और जैसे मर जाने वाला था उस अवस्था में था। जो भी उनको यद्यपि श्री रामकृष्ण के बीच बीच में ना उनके मुंह उनके सामने आता था, जब भी उसको होश आता था ना तब श्री रामकृष्ण को देखते थे, लेकिन उन्होंने सोचा ये तो अच्छा ये नहीं है, शुभ सूचन नहीं है, इसलिए वापस श्री रामकृष्ण के पास नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी उनका अंदर जो है ना वो खींच के लेके आया श्री रामकृष्ण का जो प्रेम था, और उसके बाद कितना बड़े भक्त बने, कितने लोगों को उन्होंने शांति दी। इसलिए कहते हैं ये सब कैसे होता है, भगवान की कृपा से। लभ्यते अपि तत्कृपया एव। इसलिए हमें, जैसे हम ये देवेंद्रनाथ मजुमदार उनके जीवन में हम देखते हैं कि बचपन से भगवान से उनको ये प्यार था, कैसे भगवान के दर्शन करेंगे वो ढूंढने लगा। धीरे 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 उनमें ये जो भगवान से जितना प्रार्थना करेंगे ना मन पवित्र होता जाता है। जब समय आया, कहाँ जाना चाहते थे फिर भी गुरु के पास वो खींच के आए, और सिर्फ गुरु के पास आने के बावजूद वो गुरु को समझने में समय लगा उनको, लेकिन सब कुछ एक धीरे धीरे अपने जो ये है, क्यों, कारण क्या है, सब मिल के आया, सब अपने समय में जो भी होना था हुआ। क्यों हुआ? उनके अंदर जो श्रद्धा थी। जैसे मैंने बताया था आपको, जब भी ऐसे एक ये होगा समय आने पर, वो जो भगवान की शक्ति जो है गुरु और शिष्य को एक साथ करती है, उसको ही कहते हैं नारद जी यहाँ पर लभ्यते अपि तत्कृपैव। महात्माओं का संगत जो है उसको पाने के लिए भगवान की कृपा से वो होती है। भगवान उसको, जो शिष्य जो है उसको गुरु के साथ लेके आएंगे, गुरु के साथ पास लेके आएंगे, तब उनकी साधना शुरू होगी, भगवान के साक्षात्कार होगी। इसलिए महात्माओं की कृपा के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर कहा गया है, वो मन में रखना चाहिए, क्योंकि वो दुर्लभ हो, इतना आसानी से नहीं मिलता है। जिसको मिला है वो उसको समझना चाहिए। फिर महात्माओं को हम क्या दे सकते हैं? उनके उपदेश जो है उसको अपने जीवन में उतारना, ये बहुत जरूरी है। उनके जो प्रार्थना करो, स्तोत्र करो, ये सब एक अपने आप एक है, श्रद्धा बढ़ाने के लिए ठीक है, लेकिन श्रद्धा बढ़ाने का कारण क्या है? महात्मा ये चाहते हैं उनके उपदेश को अनुसरण करके अपने जीवन में उतार के भगवान के साक्षात्कार हो, भगवान के भक्ति मिले सबको, यही वो चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते।
इसलिए हमारे तरफ से जो भी होना चाहिए उसके लिए अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी, क्योंकि उनकी कृपा दुर्लभ है। जिसको मिला है उसका सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग करने के लिए अपने आप साधना करना होगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।